हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश पर। जैसे कि पता है, हम आप लोगों को करा रहे हैं हाई स्कूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था लेटर टू गॉड के बारे में। वैसे ही उसी क्रम में आज मैं लेकर के आया हूँ उसका दूसरा चैप्टर, रीडर का, नेल्सन मंडेला। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस कराए, लॉन्ग क्वेश्चंस कराए। लेटर टू गॉड के जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा रीडर का, उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं जितनी भी सारी चीजें आप लोगों को करा रहा हूँ सारी एज ए इम्पोर्टेंट्स हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, तो उसी चीज को लेकर के आज हम नेल्सन मंडेला के बारे में बात करेंगे। नेल्सन मंडेला एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर हमारा हाई स्कूल की क्लास में, हाई स्कूल के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। अभी क्या है, आज हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो नेल्सन मंडेला चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, ये चैप्टर का नाम है आपका नेल्सन मंडेला। चैप्टर नंबर 2, दूसरा चैप्टर आपका ये हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 2। आज हम बात करेंगे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज मैं आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। बात कर रहे हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो बहुत ही ज्यादा है। सबसे पहले हम बात करेंगे who according to Mandela is not free। ये जो क्वेश्चन है जो है कई बार आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। मंडेला के जो अनुसार है आजादी नहीं है। मंडेला क्या कहना चाह रहे हैं, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, है ना। तो ये कह रहे हैं कि मंडेला के अनुसार कौन आजाद नहीं है। हु मतलब कौन, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार जो है कौन आजाद नहीं है। तो इसका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द मंडेला, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार। ठीक है, ए मैन हु टेक्स, ए मैन हु टेक्स अवे, हु टेक्स अवे द फ्रीडम आजाद, फ्रीडम ऑफ अदर पर्सन इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार दूसरे व्यक्ति की आजादी छीनने वाला व्यक्ति आजाद नहीं होता, है ना। अकॉर्डिंग टू द मंडेला, ए मैन हु टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ अदर पर्सन इज नॉट फ्री। मतलब दूसरे व्यक्ति की आजादी छीनने वाला जो है व्यक्ति जो है वो कभी आजाद नहीं होता। ठीक है, उससे आगे इसमें he is a prejudice and narrow he locked। एक सेकेंड, हम इसे स्टार्टिंग से लिखेंगे। he is a prisoner, he is a prisoner of hurted he is locked behind the bar
bars of prejudice and narrow। ठीक है, मतलब जो वह पूर्व ग्रह या संकीर्ण विचारधारा वाले पिंजरे में कैद होता है। और वो क्या होता है, मतलब एक संकीर्ण, एक मतलब नैरो, मतलब एक संकीर्ण पिंजरे में क्या होता है, कैद होता है। बार ऑफ द प्रेजाइड एंड द नैरो माइंडनेस, MIND, माइंडनेस, a man whose freedom is taken away is also not free। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, वह व्यक्ति जिसकी आजादी छीनी जा चुकी है वह भी आजाद नहीं होता, और जिसकी आजादी छीनी जा चुकी है वो भी व्यक्ति क्या होता है, वो भी आजाद नहीं होता है। तो हमने पहला क्वेश्चन लिखा है आपका शॉर्ट में, हु अकॉर्डिंग टू द मंडेला इज नॉट फ्री, मतलब मंडेला के अनुसार कौन आजाद नहीं है। तो मंडेला कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द मंडेला ए मैन हु टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ अदर पर्सन, जो किसी अन्य व्यक्ति की आजादी छीनता है, अन्य व्यक्ति, तो वो कभी आजाद नहीं होता। और साथ ही साथ ही इज नॉट ए प्रिजर ऑफ द हार्टेड, ही जो दूसरों को मतलब हर्ट करता है, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ द प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, ए मैन हुज फ्रीडम इज टेकन अवे इज आल्सो नॉट फ्री। और जो किसी दूसरे जो मतलब आजाद नहीं होता, तो वो तो आजाद होता ही नहीं है, लेकिन जो किसी की दूसरे की आजादी छीनता है वो भी खुद भी जो है अपने आप में आजाद नहीं होता। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय अपार्थाइड, व्हाट इज मीन्ड बाय अपार्थाइड, मतलब ये है, अपार्थाइड का मतलब है रंग भेद नीति का क्या अर्थ है, रंग भेद नीति का क्या अर्थ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मीन्ड ऑफ, मैं स्टार्टिंग से लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय अपार्थाइड, मतलब यह है सीधा, अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद या रंग नीति। ठीक है, इसका आंसर है बेटा, आंसर अपार्थाइड, अपार्थाइड is south in South Africa was a system of racial segregations, segregations under all white government of South Africa, of South Africa,
अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम, नन वाइट, नन वाइट और ब्लैक, और ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स, साउथ अफ्रीकन्स वर रिक्वायर्ड टू लिव इन सेपरेट areas from the whites and use separate public faculties। कहने का मतलब ये है, अपार्थाइड जो है, जो रंगभेद है, दक्षिण अफ्रीका की सर्वश्वेत सरकार के अधीन नस्लीय आधार पर अलगाव की व्यवस्था थी। इस अवस्था के अंतर्गत गैर गोरे अफ्रीका लोगों को गोरों से अलग जगह पर रहना पड़ता था और अलग सार्वजनिक सेवा का प्रयोग करना पड़ता था। कहने का मतलब यहाँ पे क्या था, इस क्वेश्चंस में बात की गई रंगभेद के बारे में। आपको बताया गया है रंगभेद जो था, मतलब साउथ अफ्रीका के अंतर्गत जो है गोरे और काले का जो है उसमें जो है डिफरेंट था, अंतर था। तो इसी से ये क्वेश्चंस पूछा गया है। जो है व्हाट इज मीन्ट, व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, मीन्ट मतलब अर्थ, बाय अपार्थाइड मतलब अपार्थाइड का क्या मतलब है। तो अपार्थाइड का मतलब जो होता है वो होता है रंगभेद या रंग नीति जो होती है। तो apartheid is a South Africa was a system of the recall segregations under all the white government। जो गोरे लोग थे, जो मतलब जो वहाँ की सरकार थी, गोरे लोगों की सरकार जो थी वो क्या करते थे, मतलब उन लोगों से जो था साउथ ऑफ अफ्रीका इन दिस सिस्टम नॉन वाइट और ब्लैक साउथ अफ्रीकन, जो वे थे गोरे और काले लोग, मतलब गोरों और कालों में जो था अंतर था, और इसीलिए वो रहने के लिए अलग रहते थे। जो मतलब काले लोग थे और जो गोरे लोग थे उनसे वो अलग रहना पसंद करते थे, वो अलग रहते थे, है ना। रिक्वायर्ड टू लिव इन सेपरेट एरियाज फ्रॉम द वाइट एंड यूज सेपरेट पब्लिक फैकल्टीज, और वो अपनी ही अलग सुविधा लेना चाहते थे, मतलब वो उनके साथ में नहीं रहना चाहते थे। तो ये आपके दो शॉर्ट क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चंस मैंने आपको पहले कराया है ना, जिसमें अकॉर्डिंग टू हु इज अकॉर्डिंग टू द फ्री इज नॉट, मतलब जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि मतलब नेल्सन मंडेला के अनुसार आजादी नहीं है। और ये दूसरा प्रश्न है रंगभेद नीति क्या है, रंगभेद से क्या मतलब है ना। तो ये आपको आई होप आप समझ गए होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है दो, पहला क्वेश्चन मैंने करा, ये दूसरा क्वेश्चन है, दो शॉर्ट क्वेश्चन है। इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस चैप्टर से, और बस आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है नेल्सन मंडेला पे आधारित, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। फिलहाल जो है ये दो शॉर्ट क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं, अच्छे से लिख करके इसको याद करना है, ठीक है। तो इसमें यही बात हुई है कि रंगभेद क्या है। तो ये चैप्टर नंबर 2 था हमारा हाई स्कूल का, है ना, हाई स्कूल चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला। फर्स्ट चैप्टर था हमारा लेटर टू गॉड और दूसरा चैप्टर था नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला का नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे एक लॉन्ग क्वेश्चंस, एक चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी बताया है। हम एक चैप्टर का एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आपको मतलब आपको कराएंगे, जो अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो उससे अलग कुछ भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। ये आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देन टिल बाय बाय।